कथा प्रारंभ होने जा रही है और राम कथा सेवा समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी लोग मंच पे आ जाएं, मंच के करीब आ जाएं और समस्त नगरवासियों से निवेदन है कि ये मंच पे आके पंडाल की शोभा बढ़ाएं। सभी भाई बहनों से निवेदन, कृपया मंच के निकट आने की कृपा करें। बहनों से निवेदन है, आ चुके हैं कुछ ही पलों में राम कथा की सरस वर्षा, अमृत वर्षा परम श्रद्धेय पूज्य संत जी से आप लोग इनके मुखारबिंद से शरस पान करेंगे। हमारे बीच में
जी आपके बीच में हैं, हमारे लखनऊ के प्रथम नागरिक हैं, दीप प्रज्वलित करने जा रहे हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। पूर्णाः विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः कृष्णमातरः सुवन्यावानो विदते सुजगमयः यज्ञे जिह्वा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवाय वसागमन्येहि भद्रं कडेभिः श्रीराम देवा भद्रं पश्येमात्यभिर्याय स्थिरैरङ्गैः तुष्टवाग्वं स्वस्ति नः वीर्यहि देवहितं जगायुः। ये वाला वो वाला सभी भक्त माता बहने नजदीक आ जाए मंच के। रामायण जी की आरती होगी। पवन
संत देवेश जी का तिलक कर रहे हैं। माल्यार्पण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रथम नागरिक वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेश यादव जी तिलक कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। स्वागत करें। सभी लोग ताली हो जाते हैं जरूर। हमारे कथा समिति के वरिष्ठ पंडित श्री सुकुमार मिश्र जी तिलक लगाकर महापौर जी का माल्यार्पण कर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जो टोली के भाई लोग हैं उनका भी स्वागत अभिनंदन। ओम श्रीमद्राजशो पूर्णो जटा चंद्रमादानी कालकुबेरकोशनिपुरम ज्ञानम बलम भीमवहयायुरोमसमानंदिनिष्यो तेजो जटावाहनम। तुरंत तिवारी जी से निवेदन, गिरी जी से, अशोक पांडे जी से जो कथा समिति के मेंबर हैं, गुरु जी का जो है माल्यार्पण कर मीडिया प्रभारी है और बड़ा ही सामाजिक कार्यकर्ता है। हमारे बीच में ट्रांस गोमती अमर उजाला के प्रभारी श्री शैलेंद्र भाई साहब भी हैं, उनका तिलक लगाकर जो है स्वागत करें। जो है सामाजिक कार्यकर्ता, जहां कोई भी काम लगता है आगे आगे दौड़ते रहते हैं, धर्मराज मिश्रा जी। आप लोग ताली बजाने में कंजूसी ना करें। गिरी जी का माल्यार्पण करने के बाद यहाँ के जो भी गुरु जी के साथ देने वाले साथी लोग हैं उनका माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद माननीय श्री महापौर जी से हम लोग कुछ श्रवण करेंगे। उसके बाद फिर गुरु जी का जो है ताली बजाइए। ए भाटिया जी भी आकर के मन से आशीर्वाद दें और उसके बाद से जो है
आभार व्यक्त कर रहा है। और क्योंकि हम लोग किस शब्दों में जो है इसको संबोधित करें कि हमारे माननीय शर्मा जी यहाँ तक पधार करके हम लोगों को बहुत ही धन्य कर दिए और इसका शुभारंभ हम लोगों की जैसी आशा थी वैसे ही जो है हुई। जी की मैं पूरी इस जो राम कथा आयोजन समिति है उसको साधुवाद देता हूं कि आपने अयोध्या से पधारे संत का, पंडित जी थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए और थोड़ी देर के क्रियाकलाप शांत। तो कथा जब होती है तो हम लोग का चित्त जो है शांत होना चाहिए। आप सबने इस गोमती नगर के क्षेत्र को पवित्र करने का निर्णय लिया है। अयोध्या नगरी से कोई साधारण व्यक्ति आता है तो भी उसको हम पवित्र मानते हैं, लेकिन प्रसिद्ध कथावाचक हमारे आचार्य जी यहाँ पर आज साक्षात श्री रामचंद्र जी का, श्री बजरंगबली का जो आज कथा वाचन करेंगे, निश्चित रूप में आप सब लाभान्वित होंगे। हमारे वहां कहा क्या जाता है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में कि जो राम ने किया वो करो, लेकिन जो कृष्ण ने किया वो करो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। कृष्ण ने जो कहा वो करो, कृष्ण ने जो किया वो करो, ऐसा कहीं नहीं किया गया। राम ने किया क्या? श्री राम ने किया, पिता की आज्ञा का पालन किया, सिंहासन को छोड़कर वन को जाना स्वीकार किया, केवट निषाद रीछ भालू बानर ऐसे दबे कुचले लोगों का एकत्रीकरण किया, सबरी के झूठे बेल खाए, ऋषियों की रक्षा करी, अत्याचारी रावण की संपूर्ण जो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जय के घर में दिया न भाती, संपूर्ण सेना को पराजित करके असत्य पर सत्य का एक परचम लहराया। और एक परचम इसलिए लहराया कि आज कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि कई हजार साल हो गए, लोग बोलते 7000 साल हो गया, कोई कहता 5000 साल हो गया। श्री राम की कथा या श्री राम के द्वारा रावण का वध का कई हजार साल हो गया, लेकिन विश्व में एक ही धर्म है, हिंदू धर्म, जो आज भी असत्य के प्रतीक, अहंकार के प्रतीक रावण का पुतला आज भी दहन करते हैं। किसी दूसरे धर्म में ऐसा नहीं है। और ये अहंकार का प्रतीक रावण विद्वान होते हुए, शक्तिशाली होते हुए भी पराजित होता है। ये अद्भुत कथा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनसे पहले रामायण में आचार्य वाल्मीकि जी ने किया। जिस कथा का श्रवण करने के लिए आज आचार्य जी यहाँ पर स्वयं पधारे हैं, वो अपना इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। लेकिन मैं कुछ प्रसंगों को जरूर बताना चाहता हूं आपको। व्यक्ति का सच्चा हृदय, सच्चे मन से, अंतर मन से अगर आप पूजा करते हो और किसी भी भगवान की पूजा करते हो तो निश्चित रूप में वो भगवान का स्वरूप हो सकता है, रामचंद्र जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, भगवान शंकर का, गणेश जी का, देवी दुर्गा का, किसी का भी अवतार हो सकता है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री मुझे बताओ किस भगवान की मैं पूजा करूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं, धन धान से परिपूर्ण हो जाऊं, मेरी जनता सुखी हो जाए और मैं शक्तिशाली बन जाऊं। तो मंत्री ने राजा से कहा कि राजन, तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा और नदी के किनारे चलो, मैं बताता हूं किस भगवान की पूजा तुम्हें करना है। राजा मंत्री के साथ में नदी के किनारे पहुंचता है। मंत्री बोलता है कि नदी के इस पार नहीं, उस पार चलकर मैं बताऊंगा कि किस भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। वो इस पार में खड़ा होता है नदी के, मंत्री और राजा। मंत्री राजा से बोलता है कि राजन मुझे नाव चाहिए। राजा नाव मंगाता है, बोलता है ये तो बड़ी नाव है, छोटी नाव चाहिए। छोटी नाव आती है, बोलते नहीं हमको तो गोल नाव चाहिए। गोल नाव आती, बोलते हमको तो चकोर नाव चाहिए। राजा को गुस्सा आता, बोलता अरे मंत्री, तुझे नदी का इस पार से उस पार जाना है, तुझे नैया पार करनी है इस पार से उस पार तक, तुझे क्या मतलब कि नाव छोटी हो, बड़ी हो, चौकोर हो, छोटी हो या बड़ी हो, इससे क्या लेना देना। तो मंत्री ने यही शब्द कहा कि राजन मैं यही तुम्हें बताना चाहता था। ईश्वर कोई भी हो, चाहे वो बजरंगबली हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे माता दुर्गा हो, कोई भी हो, सच्चे अंतर मन से अगर हम उनका स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं तो हमारी सारी मनोकामना पूरी होती है। ईश्वर का रूप एक है, ईश्वर सत्य है। ये बजरंगबली जिनको आप देख रहे हो, ये रुद्र का अवतार है।
नारायण के स्वरूप में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतरित होते हैं, आते हैं, और रामचंद्र जी बार बार भगवान शंकर की पूजा करते हैं। भगवान शंकर असहज महसूस करते हैं, अरे नारायण तो मेरी स्वयं पूजा कर रहे हैं, ये क्या है, ये अनर्थ क्या है। तुरंत वो रुद्र का अवतार लेते हैं और बजरंगबली के रूप में भगवान प्रभु श्री राम का के चरणों में नतमस्तक होकर उनका आराधन करने लगते हैं। अलौकिक चमत्कार है, और इस अलौकिक चमत्कार को मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरी रामायण का जो सार है, बजरंगबली की अनुपम प्रतिभा है, अनुपम उनकी लीला है। मैं उस लीलाओं का वर्णन न करके केवल 2 बातों को बताता हूं। भगवान राम जीतकर लंका को लौटते हैं, असत्य को पर सत्य की विजय को स्थापित कर लौटते हैं। हनुमान राम को प्रिय हैं, राम हनुमान को प्रिय हैं, और जब राम वनवासी राम से सत्ताधारी राम बन जाते हैं तो हनुमान के श्री चरणों में जाते हैं। लेकिन उनको लगता है कि जो राजमाता सीता हैं, रामचंद्र जी उनको ज्यादा प्यार करने लगे, उनकी ज्यादा चिंता करने लगे। हनुमान जी को शोक में खोए रहते थे कि क्या माता सीता में ऐसा क्या है जो प्रभु मुझसे ज्यादा उनको चाहते हैं। एक दिन माता सीता श्रृंगार करके अपनी मांग में सिंदूर भरकर आ रही थी, तो हनुमान जी ने कहा, हो ना हो माता सीता का ये क्या लगा रही है, क्या करती हैं। उन्होंने पूछा, माते ये आप अपने शरीर पे अपने सर पर क्या लगा रही हो। माता सीता बोलती हैं, हनुमान ये जो सिंदूर है ना, ये तेरी प्रभु की रक्षा करेगा, ये तेरे प्रभु को प्रिय है, इसलिए मैं इसको लगाती हूं, इससे तुम्हारे प्रिय प्रभु की रक्षा होती है। हनुमान ने कहा, मैं समझ गया, माता सीता ये जो सिंदूर है वो प्रिय है भगवान को, राम को, इसलिए वो माता सीता को चाहते हैं। प्रभु हमको ज्यादा चाहे, ये ईर्ष्या मन में लाते हुए बजरंगबली पूरे शरीर पर सिंदूर पूत लेते हैं और बोलते हैं, जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। हनुमान जी का अलौकिक रूप देखकर भगवान राम को सूचना मिलती है और वो भागे भागे आते हैं और देखते हैं, उनको हंसी आती है कि राम ये क्या हो गया हनुमान तेरे शरीर को कि तूने सिंदूर पोत लिया। कहा, प्रभु मुझे रहस्य पता चल गया है, माता सीता तुम्हें क्यों प्यार करती हैं। अब देखता हूं मुझसे ज्यादा आप किसको प्यार करते हो। रामचंद्र जी उनकी निश्चल भावना को समझ गए, गले लगाया, बजरंगबली को कहा, है बजरंगबली तेरा प्यार कोई नहीं पा सकता, तेरे इसी रूप को पूरा जो संकट मोचन हनुमान को के इस रूप को जो पूजेगा उसके सारे संकट अपने आप में दूर हो जाएंगे, तुम्हारे इसी स्वरूप को पूजा जाएगा। यह भगवान बजरंगबली की एक अनुपम प्रतिभा थी। एक दूसरा प्रसंग जो मुझे बहुत पसंद आता है वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूं। ये अहंकार सारी सत्ता को नष्ट करने वाला कारण है। एक बार राम प्रभु जी अपने वहां से सब लौटते हैं, वही सिंहासन पर बैठे हैं, फिर हनुमान विभिन्न प्रकार की अलौकिक लीला को करते हैं। राम को लगता है ये मेरा हनुमान, इसी ने तो मेरी सीता का पता लगाया, इसी ने तो संकट के समय मेरा साथ दिया। वो हनुमान के गुण का गान करने लगते हैं। वो बोलते, हनुमान तू ना होता तो सीता का पता कौन लगाता, हनुमान तू ना होता तो ये भालुओं की रीछों की बानर की सेना को कौन बनाता, लंका को कौन जलाता, ये रावण के चंगुल से कौन छुड़ाकर हमको लाता। हनुमान तू नहीं होता तो जाने क्या होता। हनुमान की आंखों में आंसू और एक अजीब सा उनका चेहरा बनने लगा। तो माता सीता बोलती है, हनुमान तुम नहीं होते तो मेरे प्राण प्रिय की रक्षा कौन करता, लक्ष्मण की मूर्छा को कौन समाप्त करता। अब हनुमान से नहीं रहा गया, हनुमान चिल्लाते हैं, चित्कार करते, बोलते हैं कि प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ, जोर जोर से उछलने लगते हैं। तो इतने में रामचंद्र जी बोलते हैं, अरे हनुमान मैं तेरी प्रशंसा कर रहा हूं और तू मुझसे कह रहा है मेरी रक्षा करो, मैं तो ये हो क्या गया है जो मैं तेरी रक्षा करूं। तो बजरंगबली कहते हैं, प्रभु मैंने आपकी सेवा करके आपके चरणों में सर को नवाकर मैंने कुछ पुण्य को मैंने संचित किया है। आज मेरा जो संचित पुण्य है वो खतरे में है। तो कहा, तुम्हारा संचित पुण्य खतरे में क्यों है। बोले, प्रशंसा, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो, इस प्रशंसा से अहंकार का जन्म होता है और अहंकार सारे संचित पुण्यों को नष्ट कर देता है। इसलिए आज मेरा जो संचित पुण्य है वो नष्ट होने की सीमा पर है। इसलिए मैं आपसे चित्कार कर रहा हूं कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे मेरी प्रभु मेरी रक्षा करो। तो यह रामायण का सार, एक एक वाक्य कुछ न कुछ संदेश देकर जाने वाला है। यह सौभाग्य का विषय है कि आचार्य देवेश जी के रूप में साक्षात
जो गोस्वामी तुलसीदास जी की तरीके से एक ना तो लेखन के बल्कि रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करने वाला सदपुरुष हम सबके समक्ष उपस्थित है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भी राम कथा के इस प्रथम दिन में भगवान बजरंगबली के श्री चरणों में और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ठाकुर जी के श्री चरणों में अपना भी मस्तक को नवाने का अवसर मिला। मेरे साथ में जोर से बोलो, बोलो श्री रामचंद्र की जय। देखो, एक चीज होती है मनुष्य में, जो राम की प्रवृत्ति वाले जो सदपुरुष हैं वो भी होते हैं, और जो रावणी प्रवृत्ति के आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो भी कुछ होते हैं। और जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं जो पुरुष, वो रामचंद्र जी की जय में हाथ नहीं उठाते। जो सीता की प्रवृत्ति की माताएं बहनें होती वो हाथ उठाती हैं, और जो सुपनखा जी की समर्थक कहीं एक से दूसरी आ जाती है तो हाथ नहीं उठाते। इसलिए मैं चाहता हूं बजरंगबली की जब आप जय बोलो तो हाथ उठाकर बोलो, और श्री रामचंद्र जी की जय बोलो तो जोश के साथ हाथ उठाकर बोलो। जिसका हाथ उठे समझो राम का, और जिसका हाथ ना उठे समझ लेना किसका। बोलो श्री रामचंद्र की, भवन सुत हनुमान की, साहब भैयन की जय। परम श्रद्धेय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का मार्गदर्शन हम सबको मिला। वास्तव में संत के रूप में प्रथम नागरिक हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने जो मार्गदर्शन किया, हम लोग धन्य हो गए। हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब कथा श्रवण इन दिनों में 9 दिन का कार्यक्रम है, कभी भी 9 दिनों में 1 दिन 2 दिन जो भी सूक्ष्म अवसर मिले, ठीक 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 ठीक। का शुभारंभ रामनायक जी से निवेदन, परम पूज्य गुरु जी का। जय शंकर भगवान की जय। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री स्वामिन् अनंत सुविभूषित योगिवर्य नाम जलम खपड़िये धामना कठोर तपसा सजनोपकारी वंदे महापुरुष ते चरणारि शांताकारं शिखर सेनं सर्पमालं महेशं विश्वाधारं गगनवशनं मेघवर्णशुभं गौरीकान्तं विषमनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे
समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पत राम कथा के रसिक वर तेज पुंज मति धीर आय सुन लीजिए भक्तराज कबीर जाकी सेवा भक्ति से मुग्ध भये श्री राम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम हाथ जोड़ विनती करूं धरूं हृदय में ध्यान शरणागत की लाज अब राखिए श्री सब द्वारन को छोड़कर आया तेरे द्वार रक्षा मेरी कीजिए हे प्रभु जयति जयति मां शारदे विनती हो स्वीकार वीरा को झनकारती मानस भवन बंदहु तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यो बिरचो सब जहान जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा गंगा जमुना में पानी तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी अपने अपने घर में की सबका हो को भीर तुम ही पीर सब धरने की धन्य धन्य रघुवंश
अनर्थ कारण करुणा वरुणालय जगत नियंता परमात्मा प्रभु श्री राम, पराम्बा जगदम्बा जगत जननी मातेश्वरी सर्वेश्वरी करुणेश्वरी श्री जानकी जी, अनंत बलवंत विकराल विग्रह वेद विद वेदांत वज्रधर संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, शशांक शेखर भूत भावना स्तोष कैलाश पाड़ी काली कमली वाले अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के पावन चरणों में दास का कोट कोट नमन स्वीकार हो। तत्पश्चात इस राम कथा सेवा समिति के अध्यक्ष की भूमिका में समाहित त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा पर जिनका जीवन व्यस्तता के बाद भी आध्यात्मिक कार्यों में निरंतर संलग्न रहता है, ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व गायत्री मिष्ठान भंडार के संचालक दिनेश यादव जी, इस कार्य की प्रारंभिक रूपरेखा में जिन्होंने अपना पूर्ण समर्पण और योगदान प्रदान किया है, ऐसे राष्ट्रीय सामाजिक और पारिवारिक संदर्भों में जिनका पूर्ण सहयोग रहता है, ऐसे पार्षद अरुण कुमार तिवारी जी, समिति से जुड़े हुए साधुत्व भावना की साक्षात मूर्ति हमारे गिरी जी महाराज, राजेंद्र यादव जी, विनय कल्याण समिति के बड़े ही योग्य श्रद्धावान व्यक्तित्व बाबू राम नायक सिंह जी, इस राम कथा सेतु में नल नील की भूमिका का निर्वाह करने वाले दो महान शिल्पी हमारे वैदिक शिष्य उमाचरण तिवारी, शिव कुमार मिश्रा जी, ऐसे बहुत से महिमा मंडित गरिमा मंडित लोग जिनका नाम मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन हृदय में सबकी तस्वीर और सबके प्रतिभाव। तो व्यास गादी से सर्वप्रथम मैं राम कथा सेवा समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आयोजक, संयोजक, नियोजक, प्रयोजक, अध्यक्ष सबको साधुवाद, आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि परमात्मा के कार्य में समर्पण की, त्याग की ये भावना उनके हृदय में निरंतर बनी रहे और भगवान की भक्ति उनके हृदय में सदैव प्रवाहित होती रही। ये मंगल कामना व्यासवादी से सत्संग प्रांगण में विद्यमान राम कथा की पावन गंगा में निमज्जन करने के लिए पधारे हुए भगवत पादार गंडानुरागी मुद मंगलमय संत प्रवर, वात्सल्यमयी करुणामयी मातृ शक्तियां, सीता, सावित्री, गार्गी, अनुसुईया के आदर्शों में अनुप्रमाणित भारतीय आर्य देवियों तथा नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मंच पर पार्श्व भाग में विराजमान सरस्वती के वरद पुत्र, संगीत के सभी कलाकार बंधु, आइए आज सचमुच आपको लग रहा होगा संसार के इस विषाक्त वातावरण में, घोर कलिकाल में यहां व्यक्ति शांति की तलाश कर रहा है। शांति कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी, ये बड़ा जटिल प्रश्न आज के परिवेश में हो गया है। लेकिन एक चीज का प्रैक्टिकली अनुभव आप कर रहे होंगे, इस प्रांगण परिसर में पहुंच करके आपको एक दिव्य शांति का अनुभव हो रहा है, क्योंकि ये राम कथा का पंडाल है, सत्संग है।
और सत्संग किसे कहते हैं, मंदिर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जानना है तो 9 दिन तक अनवरत आप इस पंडाल में अपना समय दान करिए। एक बात का आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, इस प्रांगण में बैठ कर कोई भी एक मंगल कामना का आप संकल्प लें और 9 दिन कथा श्रवण करें, निश्चित रूप से अगले वर्ष जब इस प्रांगण में फिर कथा आपको सुनने को मिलेगी, आपकी वो मंगल कामना निश्चित पूर्ण हो जाएगी। इस बात की पूरी गारंटी लिख के देता हूं। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए, उनकी मानसिकता थी कि लंका में निशाचर रहते हैं, लेकिन हनुमान जी ने जब देखा कि लंका में इतने मंदिर हैं कि उतने मंदिर अयोध्या, मथुरा और काशी में भी नहीं होंगे, तो हनुमान जी ने विचार किया कि लोगों की धारणा लंका के प्रति कितनी गलत है। यहां तो इतने मंदिर हैं कि अयोध्या, मथुरा और काशी में भी इतने मंदिर नहीं। तो हनुमान जी ने सोचा जरा मंदिर में चल के देखें कि इसमें देवता कौन है। तो हनुमान जी ने प्रत्येक मंदिर का निरीक्षण किया, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, शोध किए, बहुत बारीकी से निरीक्षण किए। तो पाया क्या हनुमान जी ने, यंत्र जो है उसके मंदिर के अंदर आतंकवाद की ट्रेनिंग चल रही है। हनुमान जी बड़े चक्कर में पड़ गए बेचारे, ऊपर से मंदिर, इसको तोड़े कैसे, और अंदर से आतंकवादियों की ट्रेनिंग चल रही है, इनको छोड़े कैसे। तो भगवान का स्मरण किए कि प्रभु मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया, क्या करूं। तो परमात्मा की प्रेरणा से उर प्रेरित रघुवंश विभूषण अंतःकरण में भाव आया कि हनुमान, केवल ईंट पत्थर के बने हुए मकान को मंदिर नहीं करते, जहां पहुंचने के बाद मन को शांति मिलने लगे, मन और आत्मा परमात्मा की तरफ ऊर्ध्वगामी हो जाए, उसका नाम मंदिर है। जिस मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में आतंकवाद पल रहा हो, ऐसे मंदिर मस्जिद की कोई आवश्यकता नहीं, आग लगा दो। और भगवान का आदेश पाते ही हनुमान जी ने आगे। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है, इस पवित्र प्रांगण में आप आए हैं, भगवान की बड़ी कृपा है और यही मानव जीवन का लक्ष्य है। हर कोई यहां नहीं आ सकता। कौन आता है यहां? जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा करके उस शरीर रूपी साधन से परमात्मा का भजन किया। देने वाले ने आपके साथ कोई पक्षपात नहीं किया है। परमात्मा को समदर्शी कहा गया है।
तो परमात्मा ने अपनी कृपा दिखा दिया। ये मनुष्य शरीर आपके हमारे किसी सत्कर्म का फल नहीं। बहुत पूजा पाठ किए, यज्ञ किए, दान किए तो भगवान ने आपको मनुष्य बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। कबहू की करी करुणा निर्देही देतईस बिनु परम स्नेही। ये भगवान की अकारण करुणा है मानव तन का मिलना। 84 लाख योनियों में जितना भी शरीर है सब हम आपने धारण किया। उस शरीर की, उस योनि की जो यातना है वो भी सहन किए। सर्प का शरीर मिला, विष की ज्वाला से तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं, चपेट में आ गए, कोई 2 लाठी मार के फेंक दिया। कुत्ते बिल्ली का शरीर मिल गया, पीठ में घाव हो गया, कीड़े पड़ गए, दर्द से चीख चिल्ला रहे हैं, तड़प तड़प के मृत्यु हुई। जीव को तो विस्मरण हो गया, लेकिन परमात्मा वो सारी दुर्दशा देख रहा है। नागदान का कीड़ा भी बनना पड़ा, बाहर निकल के रेंग रहे, किसी का पैर पड़ गया, आधी शरीर कट गई, आधा बाकी है, प्राण नहीं निकला। तमाम सारी यातनाएं सहन किया जीव ने। अंत में परमात्मा को दया आई और भगवान ने जीव को बुला के कहा, भैया तुम तो सहन कर रहे हो, मुझसे अब तुम्हारा कष्ट देखा नहीं जा रहा है, तो मैंने एक निर्णय लिया है कि मैं तुम्हें अब फाइनल इम्तिहान में बैठाने जा रहा हूं। मनुष्य शरीर दे करके इस संसार में तुम्हें भेज रहा हूं और वहां जाकर के मेरा भजन करो और इस बार बार जन्मने और मरने के इस चक्र से पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना मरना, मां के गर्भ में शयन करना, इन सारी यातनाओं से तुम मुक्ति पा जाओगे। तो भगवान ने ये शरीर साधन दे करके आपको भेजा। अब आप इसका सदुपयोग दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है। गोस्वामी जी महाराज ने इसको नसैनी बताया। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी। नसैनी का मतलब होता है सीढ़ी। बड़ी सावधानी से सुनिएगा। अब सीढ़ी के नाम लेते ही आपका ध्यान जो है मकान की सीढ़ी पे चला गया होगा, जो आजकल ईंट गारे पत्थर की बन रही है। वो सीढ़ी नहीं, गांव के लोग बैठे हैं। गांव में एक बांस की सीढ़ी बना करती थी। उसकी विशेषता ये होती थी कि उसको हटा के यहां से वहां दूसरी जगह किया जा सकता था। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये मानव शरीर जो है वही बांस वाली सीढ़ी है। इसको लगा के चाहो तो स्वर्ग चले जाओ सत्कर्म करके, इसको लगा के चाहो तो मोक्ष प्राप्त करो, इसी शरीर साधन के द्वारा चाहो तो नरक में भी उतर जाओ। अब आप बैठ के कथा सुन रहे हैं, कोई दूसरे ढंग से इसका उपयोग कर रहा होगा, इसमें देने वाले की कोई गलती नहीं। एक दुकानदार 2 व्यक्ति को माचिस दे दे, एक व्यक्ति लाके अगरबत्ती आरती जला के भगवान की पूजा करे और दूसरा व्यक्ति ले जाके किसी का घर जला दे, इसमें देने वाले का क्या कसूर है? पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी, डंडे से पीटेगी। माचिस देने वाले ने दोनों को बराबर पैसा लेके माचिस दे दिया। अब उसका उसने दुरुपयोग किया, इसलिए वो दंड का अधिकारी है। ये शरीर रूपी साधन परमात्मा ने दिया है केवल इस मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और मानव जीवन का लक्ष्य वही है। सच्चा स्वार्थ क्या है इस संसार में? बहुत धन कमा लेना ये स्वार्थ की पूर्ति नहीं है, क्योंकि वो सारा धन जो है उस समय काम नहीं आएगा। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि आप विकट संकट में पड़ जाते हो, जहां धन का कोई मूल्य नहीं रह जाता और संसार के कोई भी रिश्ते वहां काम नहीं आते, वहां केवल एक अवलंबन बचता है। कानन भूधर बारी बयारी महामंडल
विष व्याधि दवारि घेरे, संकट कोटि जहां तुलसी, सुत मातु पिता हित बंधु नेरे। राखी हरान कृपालु तहां, हनुमान से सेवक है जेहि केरे। और नाकर सातल भूतल में, रघुनायक एक सहायक मेरे। ऐसी विषम परिस्थिति में जब आप पड़ेंगे, कोई आधार नहीं होगा, वहां परमात्मा ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की मंगलमय कथा 9 दिन तक श्रवण करें। समिति ने बड़े त्याग के साथ इस व्यवस्था को अंजाम दिया है। भगीरथ ने तपस्या करके गंगा को इस धरातल पर ला दिया, लेकिन गंगा जी एक निश्चित स्थान से होकर चलती है। ये राम कथा की पावन गंगा, आप कितने भाग्यशाली हैं, स्वयं आपके समीप प्रवाहित हो रही है। और यदि इसमें स्नान नहीं कर पाए तो इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा नहीं होगा। अब जब हम सौभाग्य कहेंगे तो आप समझ जाना अब दूसरा हम क्यों कुछ कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने इस पवित्र ग्रंथ का बड़ा दिव्यतम नामकरण किया। रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ से भी अधिक रामायण। अपारा शब्द लिखे गोस्वामी, और जितने लोगों की रामायण है सब ने अपना नाम जोड़ के ही उसका नामकरण किया है। आनंद जी ने लिखा तो आनंद रामायण हो गई, वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा तो वाल्मीकि रामायण, राधे श्याम जी ने लिखा तो राधे श्याम रामायण, कागभूषुंडी जी की कागभूषुंडी रामायण। तो बाबा तुलसीदास ने जब इस पवित्र ग्रंथ की रचना किया तो लोगों ने कहा, बाबा आप इसका नामकरण तुलसी रामायण लिखेंगे? गोस्वामी जी ने कहा नहीं किया। रामायण, राम धन आयन, अर्थात राम का घर। इससे क्या मतलब है? समाज को क्या मिलेगा? किसी के घर की खूब प्रशंसा की जाए, 1 करोड़ रुपए का बंगला है, ऐसा टाइल्स लगा है, ऐसी व्यवस्था है, उससे क्या लाभ होगा सुनने वाले को? गोस्वामी जी ने कहा किसी व्यक्ति का घर बहुत सुंदर हो, ये जरूरी नहीं कि उसका चरित्र भी सुंदर होगा। चरित्र से किसी के घर का अंदाजा जो है नहीं लगाया जा सकता। झोपड़ी में रहने वाले का चरित्र सुंदर हो सकता है और महल में रहने वाले का चरित्र गड़बड़ हो सकता है। तो घर से चरित्र का अंदाजा नहीं लग सकता। रावण का घर बहुत सुंदर था, सोने का महल था, लेकिन चरित्र गड़बड़ था। तो घर कम ही बढ़िया हो, अगर चरित्र सुंदर है जीवन में, घर ना हो, ट्रैक्टर ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन परिवार में कैरेक्टर का होना नितांत आवश्यक। आज के इस दूषित वातावरण में युवा पीढ़ी में जो चारित्रिक पतन हो रहा है, उसका मूल कारण है कि आज के नौजवान दिशा विहीन होकर के पाश्चात्य संस्कृति की तरफ उन्मत्त होकर पागलों की तरफ भाग रहे हैं। वो कथा में नहीं आ सकते, क्योंकि यहां चरित्र और संस्कार का क्लास लगा हुआ है।
यही विडंबना और दुर्भाग्य है इस भारत देश का। आज विदेश के लोग हमारी संस्कृति की नकल कर रहे हैं। अमेरिका जैसी महाशक्ति मानस पर रिसर्च कर रही है और भारत का नौजवान जीजा साली की रसभरी शायरी पढ़ रहा है, उसको रामायण की एक भी चौपाई याद नहीं है। तो ये जो चरित्र और संस्कार का ह्रास हो रहा है, उसका मूल कारण है कि आज अश्लीलता के इस दौर में उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। तो रावण का घर बहुत सुंदर था, लेकिन उसका चरित्र सुंदर नहीं था, और चरित्र का बल जीवन में सर्वश्रेष्ठ बल होता है। किशोरी जी लंका में, रावण की लंका में कैद है। ऐसा प्रतापी रावण जिसके चलते समय पृथ्वी कांपती थी, वरुण देवता जिसके यहां पानी भर रहे, पवन देवता झाड़ू लगाते हैं लंका में, ऐसा प्रतापी रावण। लेकिन सीता जी ने चरित्र के बल पर रावण की लंका में बैठकर रावण को एक सांस में 8 गाली दिया, और रावण बाल भी बाका नहीं कर सका। रेतिय चोर कुमार गामी खल मल राशि मंदमति कामी 60 सूने हरियाणे सिमोही अधर्म निलज लाज नहीं तो ही। 8 गाली दिया जानकी जी ने, रावण बाल भी बाका नहीं कर सका, क्योंकि जानकी के पास चरित्र का बल था। भारत की देवियों, यदि तुम्हारे पास भी चरित्र का बल होगा तो रावण जैसा पापी भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता है। तो चरित्र कहां मिलेगा? चरित्र और संस्कार टीवी में चरित्रहार देखने से नहीं मिलेगा। उसकी पाठशाला यही लगाई गई है। भगीरथ तपस्या करके आयोजकों ने राम कथा की पावन गंगा को इस प्रांगण में प्रवाहित किया है, और 9 दिन तक इसमें आप स्नान करें। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं जो है भगवान के घर का वर्णन नहीं करूंगा, मैं परमात्मा के चरित्र का सरोवर बना रहा हूं। लोगों ने कहा बाबा एक सरोवर तो पहले से था, ये नया सरोवर आपने क्यों बना दिया? बोले वो कहां है? बोले कैलाश पर्वत पर मान सरोवर। गोस्वामी जी ने कहा इस सरोवर में उस सरोवर में अंतर होता क्या है? कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है तो हाथियों का झुंड जो है वो व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगता है, उसे कहीं चैन नहीं मिलता। जब वो हाथियों का झुंड जाके किसी सरोवर में प्रवेश कर जाता है तब उसे परम शांति मिलने लगती है कि अब ये आग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उसी तरह से ये मन रूपी हाथी संसार के विषय वन में जल रहा है और इसको कहीं शांति नहीं मिल रही। कब मिलेगी शांति?